हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और वेज व्यंजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो लेके आई हूं। जी हाँ, एक छोटी छोटी जो टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं ना, इससे आप अपना काफ़ी समय किचन में बचा पाएंगे और बाकी कामों को दे पाएंगे। तो ये जो आप इसे मील प्लानिंग कह सकते हैं या टाइम सेविंग टिप्स कह सकते हैं। तो इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाइए और देखिए कैसे फटाफट आपका काम हो जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये टिप्स क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक हफ्ते की मील प्लानिंग का सबसे पहला स्टेज होगा कि आप एक हफ्ते के लिए अपना मेन्यू डिसाइड कर लें, यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप क्या क्या बनाना चाहते हैं पूरे एक हफ्ते के लिए आप लिख कर रख लें। और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आप एक हफ्ते के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि आपको हर दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनाना है। तो वो आप प्रिपेयर करके अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है एक हफ्ता बहुत ज़्यादा, तो आप 1 या 2 दिन पहले की भी तैयारी कर रख सकते हैं। जैसे आपको सुबह कुछ ब्रेकफास्ट में बनाना है या लंच में, तो आप 1 दिन पहले रात में उसकी तैयारी करके बिल्कुल रख सकते हैं। और आप ये चेक करें कि आपके पास क्या सब्जियां हैं और उस हिसाब से आप अपने एक हफ्ते का मील जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। और जो भी सब्ज़ी आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है, उसको चॉपिंग में और बाकी तैयारियां करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसे आप जैसे सारी सब्जियों को चॉप करके और उसके बाद फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर है, उसमें ये सब्जियां, भिंडी है, कैबेज है, इनको और बीन्स है, इनको काटने में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह आप कट करके और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास फ्रेश मटर है, तो अभी सर्दियों का सीज़न चला गया है, तो अगर मटर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसे भी छील कर और एक जिप लॉक में डालकर अगर फ्रीज़र में आप स्टोर कर देंगे ना, तो आपको इजीली जब भी मटर की ज़रूरत होगी आप फटाफट उसे फ्रिज से निकाल कर और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही टाइम सेविंग टिप है। अगर आप इस तरह आप मटर को छील कर रखते हैं तो आप बहुत जल्दी ही फटाफट काम अपना आगे का कर सकते हैं, वरना मटर छीलने में और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ सब्जियां होती हैं, यानी जैसे धनिया हो गई, मिर्च हो गई, तो वो हम बल्क में लेकर आते हैं और जब भी हमें धनिया डालना होता है और उस टाइम जब हम निकालते हैं और बाकी सारा कुछ करना शुरू करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, धनिया को इस तरह डंठल काट कर और टिश्यू पेपर में डालकर स्टोर करके रखें। और इसको धोना नहीं है, क्योंकि अगर आप धोएंगे तो इसमें जो है मॉइस्चर क्रिएट होगा और धनिया बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पैक करके रखेंगे तो जब भी आपको धनिया चाहिए वो इजीली अवेलेबल होगा। और बिल्कुल सेम तरीके से आप हरी मिर्चों को कट करके रख सकते हैं या फिर धोकर और सुखाकर डिब्बे में बंद करके रखें, तो आपको बहुत आसानी होगी। जब भी आपको मिर्च डालनी है किसी चीज़ में या आपको धनिया यूज़ करना है तो आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाएगा। और मील प्लानिंग में एक और चीज़ आती है कि आप अगर अपने फ्रिज में हमेशा कुछ चटनियाँ बनाकर रखें, जैसे ग्रीन चटनी या रेड चटनी या मीठी टमाटर की चटनी, इमली की चटनी, इस तरह आप पहले से प्रिपेयर करके अपने फ्रिज में रखें, तो आपको बहुत इजीली जब भी आपको कोई ब्रेकफास्ट बनाना है या लंच में आपको चटनी यूज़ करनी है, डिनर में पराठों के साथ यूज़ करनी है, तो आप फटाफट उन्हें फ्रिज से निकाल सकते हैं। और आपको सिर्फ सैंडविचेस बनाने होंगे या पकौड़े बनाने होंगे और ऑलरेडी आपके पास चटनी होगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा और आप फटाफट कोई भी डिश प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो टिप है ना, ये बहुत ही टाइम सेविंग है। तो जब भी आपके पास बहुत सारा धनिया हो और आपको लग रहा है वो ख़राब हो जाएगा, तो बेस्ट है कि आप उसको चटनी बनाकर और फ्रिज में स्टोर करके रखें। और ये सारी जो रेसिपीज़ हैं चटनी की या किसी की, तो उसका मैं आई बटन में लिंक दे रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह अपना काफ़ी टाइम सेव कर पाएंगे। एक काम आप कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करता है, वो है कि आप पहले से टमाटर, प्याज और जिंजर गार्लिक की जो ग्रेवी हम यूज़ करते हैं सब्जियों में, छोले में, राजमा में, उसे बनाकर एक हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हो। और अगर एक हफ्ते से ज़्यादा आपको स्टोर करना है
तो आप इस तरह से आइस क्यूब, जो आइस की ट्रे होती है उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई भी छोटे छोटे डिब्बों में स्टोर करके और डीप फ्रीज़ कर देना, तो ये 20 से 25 दिन चल जाते हैं। तो इस तरह आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। अगर आपको कोई सब्ज़ी बनानी है, छोले बनाना है, तो आपके पास पहले से जो इसके मसाले ग्रेवी वाले तैयार रहते हैं, तो ये फटाफट तैयार हो जाता है। तो बचता है ना आपका काफ़ी टाइम इसमें। अब जब हमने बेसिक ग्रेवी जो है वो बनाकर फ्रिज में स्टोर कर ली है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ राजमा या चने जो जनरली बनते ही हैं हफ्ते में 1 दिन या कई बार 2 बार बनते हैं, कभी छोले कभी राजमा, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि इसे भिगोकर और उसके बाद बॉईल कर और फ्रिज में स्टोर कर दें। अगर आपको जल्दी यूज़ करना है और आपको काफ़ी दिनों बाद यूज़ करना है, तो आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको चाहिए तो उससे आधा 1 घंटा पहले फ्रीज़र में से निकालिए और थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद उसे फटाफट ग्रेवी के साथ मिक्स करिए और आपके छोले और राजमा बिल्कुल तैयार हैं। तो देखिए काफ़ी टाइम बच गया ना आपका, और आपको फ्रस्ट्रेशन भी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप फटाफट अपने घर वालों को एकदम डिलीशियस रेसिपीज़ बनाकर खिला सकते हैं लंच और डिनर में। और ये जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ ना, ये तो बहुत ही काम की टिप है। आप अपने फ्रिज में हमेशा आलू बॉईल करके तैयार रखिए, और जब भी आपको सुबह नाश्ते में कुछ बनाना है, या आलू पराठा बनाना है, आलू की सैंडविचेस बनाने, आलू की सब्ज़ी बनानी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसमें हम आलू, बॉइल्ड आलू यूज़ करते हैं, तो अगर वो हमारे फ्रिज में तैयार रहेंगी ना, तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, और हम फटाफट बस फ्रिज में से आलू निकालेंगे और हमारी ब्रेकफास्ट या लंच डिनर की रेसिपी तैयार हो जाएगी। और इसी तरह आप पनीर जो है ना, वो भी अपने फ्रिज में रखें। तो बच्चों को जैसे पनीर पराठा पसंद है, या बच्चों के लिए पनीर की सैंडविच बनानी है, पनीर की सब्ज़ी फटाफट बन जाती है, पनीर भुर्जी बन जाती है फटाफट। तो इस तरह आप अगर अपने पास पनीर भी स्टोर करके हमेशा रखते हैं ना, तो आपके 1 हफ्ते में आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या बनाना है, या आपके पास टाइम नहीं और फटाफट कुछ बनाना है, तो आप पनीर यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। नेक्स्ट है कि आप अपने फ्रिज में कुछ बैटर, जैसे डोसा बैटर या इडली बैटर, जैसे आपको मूंग दाल डोसा बनाना है, तो उसे भी मूंग दाल भिगोकर और पीस कर ये बैटर बनाकर अपने फ्रिज में रखें। या फिर आपको नॉर्मल जो डोसा हम बनाते हैं, तो जो आप चावल और दाल को पीस कर और उसका बैटर बनाकर फ्रिज में रखें, क्योंकि बाहर के खाने से अच्छा है कि हम घर में ही बैटर बना के और बच्चों को खिलाएं या अपने घर वालों को खिलाएं। तो इस तरह फ्रिज में अगर बैटर रहेगा, तो आपको फटाफट कुछ चेंज करना है अपने मेन्यू में, तो आप फटाफट वो बैटर निकाल के और खाना बना सकते हैं। तो इस तरह भी आप काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं, और खाने में क्या बनाएं ये सोचने से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि आपके पास फ्रिज में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी। मेरी अगली टिप है कि आप कुछ प्रीमिक्सेस बनाकर रखें, या फिर आप जैसे सूजी वगैरह भून कर रख लें। तो आप कभी भी उपमा बनाना है या हलवा बनाना है, तो आपके पास सूजी जो है वो भुनी हुई रहेगी, तो फटाफट आप बना पाएंगे। और इसी तरह इसके प्रीमिक्सेस भी बना कर रख सकते हैं। उपमा के लिए आप जो राई और कड़ी पत्ते में इसको भून कर रवा को और थोड़ा सा नमक डाल के रख लें, और फटाफट जब आपको चाहिए तो सब्जियां डालकर उपमा तैयार हो जाएगा। और इसी तरह आप पैनकेक के प्रीमिक्सेस बना सकते हैं और उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जब आपको ब्रेकफास्ट बनाना है आप फटाफट बना सकते हैं। और अगर आप खाने में कुछ या नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, जैसे कि बेड़मी आप बनाना चाहते हैं, बेड़मी कचौरी के लिए पहले से एक प्रीमिक्स बनाकर डाल कर रख के, और फटाफट जब आपको चाहिए तो आप आटे में मिक्स करिए और आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। और ये प्रीमिक्स का जो रेसिपी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह प्रीमिक्सेस बनाकर रखने से ना आपका बहुत सारा काम जो है आसान हो जाता है।
इसी तरह आप कुछ मसाले भी तैयार करके रख सकते हैं। जैसे आप भरवा करेला, भरवा बैंगन वगैरह बनाते हैं तो उनमें जो मसाले हम यूज़ करते हैं तो उन्हें मिक्स करके नमक, हल्दी वगैरह जो भी हम आमचूर वगैरह डाल के और उसे एक डिब्बे में स्टोर करके रखें ना, तो जब भी हमें करेला बनाना है या बैंगन बनाना है या भरवा भिंडी बनानी है तो हमारे पास ये मसाला जो है एकदम तैयार रहेगा। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मसाले बनाने में ना बहुत टाइम जाता है। तो ये मसाला कैसे बनता है इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इमेजिन कीजिए आप फटाफट नाश्ता बनाने को दे रहे हैं और सबको भूख लगी है, या फिर किसी को बाहर जाना है काम पे और आपके मसाले का डिब्बा खाली है। उसी टाइम आपको नमक या ज़ीरा चाहिए और मसाले के डिब्बे में वो नहीं है, तो आपको कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और कितना टाइम जाता है वो डिब्बे में से नमक निकालने में। तो आप इस तरह के एक मसाले का बॉक्स यूज़ करिए जिसमें एक ही डिब्बे में बहुत सारे मसाले आप स्टोर करके रखिए और एक साथ ही आप जो भी मसाला आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इन मसाले के डिब्बों को हमेशा आप जैसे ही खाली होते हैं ना रिफ़िल करके रखिए, तो आपका काफ़ी काम जो है वो आसान हो जाएगा और आपको भागना नहीं पड़ेगा। जब आपके मसाले के डिब्बे में से कोई भी डिब्बा खाली है तो आपको कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इसी तरह छोटी छोटी भूख के लिए या चाय के साथ कुछ लेने के लिए हमेशा टी टाइम स्नैक्स या फिर छोटे मोटे स्नैक्स जो हम काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, ऐसे स्नैक्स बनाकर घर में ज़रूर रखिए। तो बाहर की नमकीन खाने से अच्छा है कि आप घर में ही कुछ हेल्दी बनाकर बच्चों को खिलाएं, तो आप भी बहुत सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। तो इस तरह हमेशा तैयार रखिए कुछ स्नैक्स बनाकर, या कुछ लड्डू जैसे बेसन के लड्डू या आटे के लड्डू बनाकर बच्चों को अच्छे भी लगेंगे और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होते हैं। और इस तरह मखाने भून कर रखिए, मखानों में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो इस तरह जब भी आपको चाय के साथ कुछ खाना है तो घर में बनी हुई स्नैक्स को खाने से अच्छा और क्या हो सकता है। और बच्चों को भी छोटी छोटी जो भूख लगती है तो ये स्नैक्स दीजिए, वो भी बहुत खुश होंगे। तो इस तरह आप जब तक स्नैक्स बच्चे खाते हैं आप फटाफट उनके लिए कुछ प्रिपेयर कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी टिप्स जो कि आपका काफ़ी समय बचा सकती हैं और आपको एक अच्छी मील प्लानिंग करने में मदद कर सकती हैं, आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हुए फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।